अबाकसने येथे उत्तर भारताचा ग्रँडमास्टर जी ब्रिटिश या उपांत्य फेरीत जागतिक क्रमवार स्थानी असेल. ओम नमः सिद्धेभ्यः. ओम नमः सिद्धेभ्यः. ओम नमः सिद्धेभ्यः. नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो अवज्जायानं, नमो लोये सौवसाहुनं. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम. सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम. नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे, वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते. ओच्चामि समय पाहुड, नमो सुद केवली भणिदं, नमो सुद केवली भणिदं. समय सार समझाविना पायो दुख अनंत, समय सार प्रणमो प्रभो. नमो सिद्ध जयवन, नमो सिद्ध भगवन. बोले देवादिदेव आचार्य कुंद कुंद देव की जय. नाटक समयसार पंडित कविवार बनारसी दासजी विरचित निर्जरा प्रवेशद्वारची चर्चा आपण करत आहोत. 3 दिवसांमध्ये स्वतंत्रताचा घोष आम्ही करत होतो आणि त्याचबरोबर जी स्वतंत्रता आम्ही म्हणत आहोत, जिनागम भगवंतांनी आम्हाला प्रथमतः पहिल्यापासून जे सांगितलेलं आहे की कोणताच द्रव्य परतंत्र नाहीये, तो त्यामध्ये स्वतंत्रच आहे. त्याचं परिणामन हे त्यामध्येच होते, बाह्यमध्ये होत नाही. मग स्वतंत्रता आणि परतंत्रता हे काय होतं की हे आमच्या मानण्यामध्ये. स्वतंत्रता प्राप्त झाली म्हणजे नेमकं काय प्राप्त झालं, बंधन मुक्तपणा प्राप्त झाला म्हणजे नेमकं काय प्राप्त झालं. तर म्हणजे हे फक्त की कारण प्रत्येक द्रव्य आपल्या परिणतीमध्ये स्वतंत्र रूपच आहे. मग ज्यांनी अनादीपासून स्वतःला स्वतंत्र मानलेलं आहे तो बंधनमध्ये कधी होता. संग्राम जे शूर स्वातंत्र्य सेनानी झाले, संग्रामवीर झाले, त्यांनी कधी पारतंत्र्य मानलेच नाही. ते त्यामध्ये स्वतंत्रतेसारखं विचरण करत होते. कोण म्हणते की आम्ही पारतंत्र्य, आम्ही आमच्या स्वतंत्रमध्ये आहोत. ज्या रूपात आम्ही स्वतंत्र आहोत त्याच रूपामध्ये आम्ही दुसऱ्यांना सुद्धा अनुभव करून देणार की अरे तुम्ही पारतंत्र्य नाहीये, आम्ही आमच्यामध्ये स्वतंत्र रूप आहे. त्याचप्रमाणे माझा आत्मा अनंत गुणांमध्ये सुशोभित असणारा, असंख्य प्रदेशयुक्त असणारा, तो कर्मामध्ये परतंत्र कधी झालेलाच नाहीये. त्या स्वातंत्र्याचा उद्घोष फक्त एक निर्णय झालेला नव्हता. आणि मग ज्यावेळेस तो निर्णय झाला, लक्षात घ्या स्वतंत्रतेचा निर्णय झाला कधी. विलास भाऊ, स्वतंत्रतेत मला स्वतंत्रता प्राप्त करायची आहे हा निर्णय पारतंत्र्यात झाला. पारतंत्र्याचा अनुभवला, पारतंत्र्याचं दुःख, अरे खरोखर पराधीनता कशी असते, जोपर्यंत त्याला तो अनुभव प्राप्त नाही, अरे नाही स्वतंत्रतेची स्वाधीनता ते सुख वेगळंच आहे, हा अनुभव पारतंत्र्यात झाला. पारतंत्र्यामध्ये स्वतंत्रतेचा उद्घोष झाला आणि स्वतंत्रता प्राप्त करण्याचा निर्णय हा पारतंत्र्यात झाला. त्याचप्रमाणे मला सम्यक दर्शन प्राप्त करायचं आहे, हा सम्यक दर्शन प्राप्तीचा निर्णय हा सम्यक्त्व प्राप्त झाल्यावर होत नाहीये, मिथ्यात्व दशेमध्ये प्राप्त करायचं की मला सम्यक्त्व प्राप्त करायचं. आणि जोपर्यंत पारतंत्र्याची अनुभूती प्राप्त होत नाही तोपर्यंत स्वातंत्र्य प्राप्तीचा उपाय करत नाही. चाणक्य होऊन गेले. नंदराजाच्या मध्ये शपथ घेतली होती की मी तुझ्यावर राज्य करेन, तू जो माझा अपमान केलेला आहे ना, मी तुझ्यावर राज्य करेन. चंद्रगुप्ताला तयार केलं. आता ज्यावेळेस चंद्रगुप्ताला तयार करत होते त्याच वेळेस माहित होतं की चंद्रगुप्त एकटाही लढाई लढू शकणार नाही, याला अनेक राज्याचं सहकार्य लागणार आहे. आणि मग त्यावेळेस जी पारतंत्र्याची जी एक भूमिका होती, बरेचसे लोक यायचे की चाणक्य महाराज तुम्ही या राजांना काहीतरी समजावा, या सगळ्यांना एकत्र करा, त्या साधूंना एकत्र करा, हे अन्य रूपात हे जर एकत्र झाले
तर आपण इंग्रजांशी लढा देऊ शकतो, आपण मुघलांशी लढा देऊ शकतो, आपण एक होऊ शकतो. चाणक्याचं एक वाक्य होतं की नाही, जोपर्यंत या साधूंच्या झोपड्या जाळल्या जात नाही, या राजांचे राजवाडे तोडल्या जात नाही, या राजांच्या राण्याला पळवल्या जात नाही, तोपर्यंत यांना एकतेचा स्वतंत्रतेचा उपदेश देणं व्यर्थ आहे. का? कारण यांना अजून असं नाही, आम्ही तर मस्त आहोत, आम्ही मस्त आहोत, आम्हाला कुठं काय दुःख आहे, आम्हाला कुठं काय दुःख आहे. ज्यावेळेस यांच्या, कारण यांना प्रजेचं दुःख दिसत नाहीये सध्या, कारण हे इतके सुखविलास मध्ये पडलेले आहेत. ज्यावेळेस यांच्यावर गदा येईल त्यावेळेस यांना कळत की अरे नाही आता. पण झालं तेच झालं. मग साधूंच्या झोपड्या जायला लागल्या, त्यांचा अपमान व्हायला लागला, मग सगळे एकत्र झाले, मग ते समजा स्वतंत्राची झाली. त्यावेळेस मग आचार्य चाणक्य म्हटलं होतं की बघा, याकरिता दुःखाची अनुभूती सुद्धा फार महत्वाची, पारतंत्र्याची अनुभूती सुद्धा फार महत्वाची आहे. कारण त्यामधून आम्हाला स्वतंत्रता प्राप्त करण्याचा निर्णय होतो. आम्हाला श्रद्धान घडते, दृढता येते की नाही, खरं सुख पराधीनतेमध्ये नाही, पराधीन सपने होऊ सुख नाही, पराधीनतेच्या स्वप्नामध्ये सुद्धा सुख प्राप्त होते नाही. इथे स्वाधीनतेचा तो जो काही गौरव होतो, जो काही अभिमान प्राप्त होतो की आमचा झेंडा वगैरे, यामध्ये एकच लक्षात घ्यायचं, ज्या दिवशी मला माझी स्वतंत्रता लक्षात येते, अरे मी किती स्वयंपूर्ण आहे, मी किती स्वतंत्र रूप आहे, मी पराधीन नाही आहे, त्या दिवशी मुक्तीचा मार्ग प्रारंभ झाल्याशिवाय राहत. अशा त्या एक प्रत्येक गुण पर्याय एकदम स्वतंत्र रूप आहे. सगळं दुःख कुठे चालू आहे? सगळं दुःख मी पराधीन आहे, मी पराधीन आहे. की का पराधीन आहे? पराधीन मी मानलेलं आहे, पराधीन मी मानलेलं आहे. द्रव्य स्वतंत्र आहे, द्रव्याचं परिणामन स्वतंत्र आहे, आणि मी मानतो की नाही याच्यामुळे माझं असं, त्याच्यामुळे माझं असं. ही जी पराधीनता आहे ना, ती पराधीनताचा विचार आज करायचा, खरंच मी पराधीन आहे का? मग माझी स्वतंत्रता गेली कुठे? कर्माच्या उदयात मी तन्मय झालो, कर्माचा मी बंध मानू लागलो आहे. आणि मी कधी प्राप्ती याची केलीच नाहीये. सांगा, भगवंतांजवळ जाऊन मी काय मागतोय? दर्शन करतोय, पूजन करतोय, मी काय मागतो? एक दिवस राजाचा वाढदिवस असेल, फार मोठा वाढदिवस होता, तर त्याची 75वी होती. विचार केला की आज कैदी जे जे मागतील ते त्यांना, कारण कैदी आहेत, त्यांना दुःख आहे, कैदेमध्ये अपराध केलेले आहेत, त्यांना जेलमध्ये दुःखच असते, हे राजाला सुद्धा कळालं. आणि आज मी या राजांना, या कैद्यांना हे जे मागतील ते मी त्यांना देणार आहे. खरंच यांना दुःख, या दुःखापासून मी यांना मुक्त करणार. पण कसं करायचं? वाढदिवस आहे, प्रत्येक कोठरी जवळ गेला, एक कोठरी जवळ गेला, कैद्याला विचारला, आपको कोई दुख है, आपको कुछ चाहिए? हाँ महाराज, ये ना रोज जो भोजन मिलता है ना, उसमें दाल में बहुत पानी होता है, थोड़ी दाल अच्छी बनाने के लिए। दूसरे कैदी को पूछा, भैया कुछ अड़चन है, आपको कुछ चाहिए? नहीं 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 महाराज, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे तो बस क्या है, यहाँ ये सोने के लिए ना, ये कोठरी में ना मच्छर बहुत होते हैं, थोड़ी इसकी साफ सफाई कराने की बात कीजिए। ऐसे 1 2 3 अनेकों कैदियों को पूछा, वापस है, अरे मैं तो इनको समझ रहा था कि बहुत दुखी है, लेकिन ये कोई दुखी नहीं, एक भी कैदी ऐसा नहीं कह रहा है कि भाई नहीं, वास्तव में हम इस बंधन में, यही हमारा दुख है, इस दुख से हमें मुक्त करो। एक कैदी मिला, बोले महाराज आप कुछ मुझे करना ही चाहते हो तो एक काम करना, मुझे इस कोठरी से मुक्त करना, और उसे मुक्त करके। अरे ये लगता ही नहीं, इतने दुख में है तो क्या, मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, मुक्ति का मार्ग का अवसर प्राप्त हुआ है, वीतराग का मार्ग प्राप्त हुआ है, और तू क्या मांग रहा है भगवान? बस मेरा थोड़ा सा ये व्यवसाय अच्छा चलने लगे, मेरे बेटे का अच्छा होने लगे, मेरे बेटे को अच्छा लड़का मिले। भैया ये संसार की बातें तो संसार के लिए मांग रहा है, तुझे तो संसार का दुख कितना बड़ा है, ये दुख लगता ही नहीं है। ये पराधीनता मुझे लगती ही नहीं है, बस इसीलिए मैं स्वाधीनता की प्राप्ति करना नहीं चाहता। फार सुंदर बघा, त्यांच्यामध्ये मुंशी प्रेमचंद साहित्यकार होऊन गेला, त्यांच्यामध्ये एक त्यांनी वाक्य फार सुंदर वाक्य कि स्वतंत्रता को तो मैं चाहता हूं, लेकिन स्वतंत्र होना नहीं चाहता। वैसे मैं धर्म को चाहता तो हूं, लेकिन धर्मी बनना नहीं चाहता। कोणी व्हायचं? सरळ वाटतंय, विलासभाऊ ते म्हणतात ना, शिवबा जन्मावा दुसऱ्याच्या घरी, सगळ्यांनी धर्माने राहिलं पाहिजे, सगळ्यांनी। अरे पण माझं काय, ही जे
3 दिवसापूर्वीची जी चर्चा चालू होती, ज्ञानीचं चिंतन कसं चालू आहे, तो कशामध्ये राहतो, किती स्वतंत्र रूप अनुभव करत असेल. विचार करा, उपसर्गाच्या दशेमध्ये मुनिराज स्वतंत्र होते की परतंत्र होते? आहार विहाराची क्रिया करत असताना स्वतंत्र की परतंत्र? कोणती अशी क्रिया आहे मुनिराजांची की जी परतंत्र आहे? विहार करायचंय स्वतंत्र, थांबायचंय स्वतंत्र, आहार करायचंय स्वतंत्र, नाही घ्यायचंय स्वतंत्र. तुम्ही घरामध्ये असं नाही करू शकत. विचार करा, एखाद्या दिवशी असं म्हणा की अरे चला जेवायला चला, नाही आज मला जेवण नाही करायचं. बघा घरामध्ये असं कसं जेवायचं नाहीये, इतका स्वयंपाक केला कोणाच्यासाठी केलेला आहे का, मला काही काम नव्हतं का, इतक्या मेहनत केली. परतंत्र तुम्ही एक दुसऱ्याच्या राग मध्ये बनले, तिथे परतंत्रपणा. निराजना परतंत्र कुठे आला, कुठे आला? अशी प्रत्येक याच्यामध्ये विचार करा की मी किती गोष्टीमध्ये, आपण 24 तासामध्ये जर विचार केला तर आमची एक गोष्ट सुद्धा परत स्वतंत्र रूप नाहीये, नाही करू शकत. ती का नाही करू शकत? एक कारण आहे, फक्त एक कारण आहे की राग की डोरी से हम बंधे हुए हैं, म्हणून करू शकत नाही. विचार, आज मला बाहेर जायचंय, नाही जाऊ शकत का? की लहान बाळ आहे, त्याला सोडून कसं जाणार? बाहेर जायचंय की पाहुणे आले की कसं जाणार? एकमेकाची राग बांधलेले. बघा, व्यवहाराचा व्यवहार हा अतिथी देवो भवच आहे, तो वेगळा आहे. पण मी का नाही टाळू शकत? मला एक काम करायचं होतं, ते मी का नाही करू शकत? नाही कोणी चला चला मंदिरमध्ये चला, आज असं असं विधान होणार आहे, नाही आम्ही नाही येऊ शकत का? घरी पाहुणे आले. तर तुम्हाला कोणी बांधलेलं आहे? त्यांनी म्हटलं का तुम्हाला जाऊ नका? तुम्ही त्यांना विचारलं का की आज विधान आहे? आपण नाही आपण गेलो तर त्यांना वाईट वाटेल ना. त्यांना वाईट वाटेल म्हणजे मग आम्ही जर त्यांच्याकडे गेलो तर तेही आमची असा व्यवहार करतील की हे जो रागपणा जो आहे ना, तो मला स्वतंत्र होऊ देत नाहीये. जोपर्यंत, लक्षात घ्या, तीर्थंकरांच्याही जीवनामध्ये लक्षात घ्या, सांसारिक रूपाचा राग होता 83 लाख वर्ष पूर्वपर्यंत. आदिनाथ सुद्धा तिथून बाहेर गेले. चिंतन तर जसं तर तीच चालू होती, मला बाहेर जायचं, मला बाहेर जायचं. आणि ज्या क्षणी राग तुटला त्या क्षणी कोणाचं जायचं? जिथे राग तुटतोय तिथे मुक्तीचा मार्ग प्रारंभ होतो. आणि राग तुटण्याचा उपाय काय? रागद्वेष कमी करण्याचा उपाय काय? फार आश्रव अधिकार मध्ये जाऊया कि सच्चे मन से जिनवानी का स्वाध्याय करने से, तत्वज्ञान और तत्व विचार करने से मोह मंद पड़ता है, राग द्वेष मंद होते हैं, कषाय मंद होते. दूसरा उपाय नहीं, दूसरा उपाय नहीं. वस्तु का सहज स्वभाव समझने से ज्ञानी के बंध क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें वस्तु में इष्ट अनिष्टपना नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते. कि क्यों नहीं होते? वस्तु के स्वभाव का सहज स्वरूप समझने से. वस्तुच्या की स्वतंत्रता का स्वरूप क्या है लक्षात नाही. आम्ही स्वतंत्र झालो. आता आम्ही स्वतंत्र झालो. काय स्वतंत्र झालो? आम्ही अगोदर आई वडिलांच्या सोबत, भाऊ बहीण सोबत राहत होतो, आता आम्ही आमचं वेगळं राहू लागलो. स्वतंत्र झाले तुम्ही का अधिक परतंत्र झाले? एकटं राहणं याला स्वतंत्रता म्हणत नाहीये. व्यवहारामध्ये तुम्ही जितकं वेगवेगळं होणार तितके तुम्ही पराधीनच होत जाणार आहे. ज्यावेळेस एकत्र, विलास भाऊ थोडस लक्षात घ्या, ज्यावेळेस एकत्र राहत होतो त्यावेळेस भाजी आणायचं टेन्शन नव्हतं. घरामध्ये काय संपलं काय याचा विचारच नव्हता. वडील आणायचे, मोठे भाऊ आणायचे, सगळे आणायचे. पण आता तो दोघच आहे. मग आता तर स्वतंत्र आहे ना, की नाही आता तर सकाळी उठावं लागतंय, पहिल्यांदा मग ते भाजी आणायचं, मग याचं बघायचं, त्याचं बघायचं, तेल संपलं का, हे संपलं का. तू स्वतंत्र झाला की पराधीन झाला? अरे स्वतंत्रतेचा मार्ग, तुझी स्वतंत्रता यामध्ये क्षेत्र बदलणं याचं नाव स्वतंत्र नाहीये. आपल्याच स्वक्षेत्रामध्ये स्वतंत्रता पडलेली, त्याचा विचार करणं आवश्यक. फार आम्ही स्वतंत्रता कशाला म्हणत आहे? मला माझ्या मनमर्जीपणाने करायला मिळालं तर मी स्वतंत्र. मनमर्जी म्हणजे नेमकं काय? युगलजीनं एक फार सुंदर ओळ लिहिलेली आहे सिद्धपूजेमध्ये. तेरी अस्ति मेरी बस्ती, हे प्रभु अस्तित्व में ही मेरी बस्ती है और मेरी बस्ती में ही मेरी मस्ती है. मस्त रहता है. मस्त रहना माने क्या? जोशी सर, मस्त रहना है कि नहीं? तो आजकल कैसा चल रहा है? मस्त चल रहा है आमचं. मस्त माने क्या? हम हमारी अस्थि में
म माने मैं पना जिसमें आ गया, ऐसा मैं मस्त रहता हूँ। मस्त, हाँ बोलिए सर। मन की मर्जी दिल का राज। मन की मर्जी दिल का, वो कैसे कि मन मौजीपना, कि अपने में रहने वाले मस्त रहते, ध्यान देना, अपने में रहने वाले मस्त। हमारे मुनिराज मस्त रहते हैं, अस्थि की मस्ती में मस्त झूलने वाले मुनिराज कहते, मस्त रहते हैं। क्या झूल रहे, एक आदि भक्ति चल रही हो, वास्तव में मन उसका पूरा उपयोग उस भक्ति में लगा हुआ हो, उसको हिलने डुलने के लिए बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप डुलने लगता है, मस्त मतलब। तो बोलना नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में मस्त हो, उसे इस बात की चिंता नहीं है कि कोई देखेगा तो मुझे क्या कहेगा कि देखो इतना हो गया लेकिन डुलता है, नाचता है। वो अपनी मस्ती में मस्त होता है। सौंदर्य में इंद्र अपनी मस्ती में मस्त होता है। तीर्थंकर के जन्म का आनंद इतना इतना होता है कि तांडव नृत्य करने लगा, अपनी मस्ती में मस्त होता है। ज्ञानी ऐसे अपने मस्ती में मस्त होता है। सुदर्शन सेठ उस राजमहल में होते हुए भी, रानी का उन पर उनके अनुसार उपसर्ग होता हुआ भी अपने मस्ती में मस्त थे। गज कुमार मुनिराज के सर पर सिगड़ी होते हुए भी वो अपने में मस्त थे। पार्श्वनाथ मुनिराज पर उपसर्ग होते हुए भी कमठ अपने मस्ती में मस्त था उपसर्ग करने में, और पार्श्वनाथ अपने अस्थि में मस्त थे। ये ज्ञानी की वृत्ति है। जो विषय चल रहा था ना अपना, कि क्यों ऐसा होता है उनके जीवन में, क्योंकि वो अपनी अपनी ओर देखते हैं, पर को निहारते हैं और अपने में रमते हैं। केवली भगवान पर को निहारते हैं और अपने में रमते हैं। निहारना तो होता है, बस निहारना माने देखना हो छोड़ देना, देखना हो छोड़, देखते ही छोड़ने के लिए। तुम्हें हमें भी 100 का ज्ञान मात्र छोड़ने के लिए करना है, ग्रहण के लिए नहीं। तो ऐसे ज्ञानी के जीवन में अपने स्वतंत्रता का आभास होते ही कर्म के बंधन अपने आप टूट जाते हैं। स्थूल रूप में उदाहरण, माणतुंगाचार्य ने स्वयं अपने हाथ से बेड़ियों को दूर किया था क्या? नहीं किया। फिर किसने किया? वो बेड़िया तो तब टूटी जब उनमें अपने में स्वतंत्रता दिखी। अरे मैं कहाँ बंधन मुक्त हूँ, मैं क्यों इसकी चिंता करूं, मैं तो अपने भगवान की आराधना में आदिनाथ स्वामी की स्तुति में लीन होता हूँ। हो गई लीन। फिलहाल जो हम पिक्चर देखते हैं ना, अब तो ऐसे ऐसे पिक्चर भी नहीं होते। पहले शुरू में जो देखा, अंत में क्या होता है, उस नायक के बिल्कुल उसको या तो उसकी पत्नी को, उसकी बच्ची को, उसके माँ बाप को पकड़ कर लाते। पहले तो ये बहुत जोर से आता है, लेकिन जब देखता कि अरे मेरे मम्मी पापा इसके इसमें है, वो भी चुपचाप, उसके भी बंधन, उसको भी बंधन किया जाता है। और फिर जैसे ही देखता है अरे ये मेरी मम्मी को तकलीफ दे रहा है, मेरे पापा को तकलीफ दे रहा है, मेरी बच्ची को तकलीफ दे रहा है, तो फिर वही जो बंधे हुए थे वो बिल्कुल तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है? वो शक्ति तो पहले भी थी और अब भी, लेकिन अब उसे निर्णय हुआ अरे जिसको मैं चाहता हूँ उनको तकलीफ है तो मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। तो ऐसे ही अरे अनादि से इस आत्मा ने इस कर्मों के कारण कितना दुख सहा है, अरे अब नहीं सहने दूंगा, अब तो मैं अपने में जाग जाऊंगा। और आ जाती पुरुष, कहां से आई शक्ति? अरे हमें भी भगवान बनने की शक्ति अनादि से विद्यमान है, अनादि से विद्यमान, लेकिन उस शक्ति की प्रकटता हमने नहीं की। उस चिंगारी तो इसी में छुपी हुई है, बस एक है उपयोग लगाने की, उसमें घर्षित करने की। जो पत्थर है ना सफेद वाले, जो गारगोटी के पत्थर, आग तो उसमें ही है, लेकिन कैसे प्रकट होती? जब दोनों को ऐसे आत्मा और बहिरात्मा, स्व और पर, दोनों के बीच में प्रज्ञा छेनी डालेंगे तो निश्चित रूप में परमात्मा पद को प्राप्त हो जाए। कोई कोई अड़चन नहीं, कोई दिक्कत, बस एक बार। इसलिए गुरुदेव से हमेशा कहते तू निर्णय कर, हाँ एम निर्णय कर कि मैं परमात्मा छू, एम निर्णय कर, नक्की कर, नक्की कर। और तू है ना, है ना, तू नक्की कर। अरे यहाँ तो हमने रास्ते पर भी चलते तो हमारा निर्णय होता है, अरे मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, पुरुष के जैसा चलना चाहिए। कुत्ते को भी निर्णय है, मैं कुत्ता हूँ तो कुत्ते के जैसा ही चलेगा, कुत्ते के जैसा ही होगा। यदि आप खेलते खेलते खेल खेल में कभी खेल खेल में ये निर्णय करते हैं मैं तो हाथी हूँ, हाथी हो सुन खेलते मैं हाथी हूँ, तो हाथी के जैसा आवाज निकालेगा, चलेगा। निर्णय तो कर तू पहले कि तू कौन है।
तुझे राजा बनना है या रंग का रहना है, इसका भी तो निर्णय कर। और निर्णय तुझे कोई नया निर्णय नहीं करना है कि जो है उसी का निर्णय करना है। तू भगवान रूप है। हमारे आगम में हमारे आचार्यों ने रंग की चोट कहा कि तू क्यों 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 दुख प्राप्त करता है, 84 लाख योनि तेरे लिए नहीं है। ध्यान देना, बहुत से ऐसे कहते हैं, अरे यार तो आप सब तो धर्म करो पुण्य करो, सब स्वर्ग में जाएंगे तो नरक में कौन जाएगा। भैया तू सोच ले, नरक तेरे लिए है या अन्य जीवों के लिए, कि तू क्यों इसकी चिंता करता है। हाँ विलास भाऊ। मी महाराजांना एक प्रश्न विचारला होता, सगळे जर महाराज झाले तर आहार कोण देणार? तर त्यांनी सांगितले, पहिले तुम्ही निर्णय घ्या, तुम्ही महाराज व्हा आणि नंतर मग बघू म्हणले कोण आहार देत ते. निर्णय मग त्या दिवसाच का एक यासारखं उदाहरण गुरुदेव नेहमी एक देत होते. एक राजा के राज दरबार में दासी जो बर्तन आदि मांजने का काम करती थी. एक दिन राजा की दृष्टि उस पर पड़ी और राजा को लगा यार बहुत सुंदर है, इसको रानी बनाना चाहिए. अब उसको बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें रानी बनाना चाहता हूँ. तो वो मम्मी से कही थी, उसकी मम्मी की, मम्मी वही तो ठीक है, राजा मुझे रानी बनाएगा, लेकिन मैं रानी बनने के बाद में इस दरबार के बर्तन कौन मांजेगा? अरे तुझे क्या चिंता, तू तो रानी बन कि बर्तन, तू रानी बने की कोई दासी तैयार होने ही वाली है. तो तेरा काम का, तब तो तुझे काम करना नहीं है, तुझे तो अपने में, तुझे रनिवास में रहना है, अपने में वास में रहना है. हम इसी तो झगड़े में, यार मैं घर चला जाऊँ तो घर का काम कौन करेगा, इसे चिंता में मत डूबना. अनम्यूट कीजिए दोषी. इस चर्चा पे पर्युषण पर्व में संजय जी गोधा ने कहा, तू सबकी चिंता करता, खुद की चिंता तो करता नहीं है, पहले खुद की चिंता कर फिर दूसरे की चिंता कर. तो यही तो हो रहा है ना हमारा, हम सारे जग की चिंता कर रहे हैं, जग का क्या होगा, जग का क्या होगा, जग का क्या होगा. अरे भैया पहले ये सोच कि तेरा क्या होगा. सारे इसलिए तो डॉक्टर साहब के वास्तव में समाधि का सार 2 तरह के बहुत सुंदर है. पर क्या क्रम नियमित पर है, हम किसकी चिंता कर रहे हैं. वही हो रहा है जो होने योग्य है, वही होगा जो होने योग्य होगा, हम किसकी चिंता कर रहे हैं. हम इन संयोगों के साथ में रहकर भी संयोगों की चिंता से मुक्त होना चाहिए. संयोग तो हमारे हाथ के ही नहीं, जब तक संयोग है तब तक रहने वाले, जब उनको जाना है तो जाने वाले, रुकने वाले तो है नहीं है. जितना कर्म का उदय उतना ही संयोग हमें प्राप्त होने वाला है. तो क्या चिंता करें, क्यों चिंता करें. इतना तो पक्का निर्णय करें कि मैं किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, कोई मेरा भला बुरा नहीं कर सकता. सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में छंद बोलते हैं, सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय जीवस्य सुख दुख मरणम, कि जीव के सुख दुख जन्म मरण ये सदा ही नियत के अनुसार होते हैं. सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय, और अपने अपने में ही होते हैं, कोई उनका जन्म मरण कराने वाला नहीं है, कोई कराने वाला. तो फिर मैं क्यों चिंता, ये सुखी होने चाहिए, ये दुखी क्यों होने चाहिए, ये सुखी होने चाहिए. भैया उनका सुख दुख उनके पास में, तू किसी को ना सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है. मारीची के जीवन में इतने दुख भोगने ही थे तो उन्हें कोई सुखी नहीं कर सका, और जब जब शेर की पर्याय में थे तो उनको कोई दुखी नहीं कर सका, कोई दुखी नहीं कर सका. कितने कितने ऐसे उदाहरण हैं, कितने वर्तमान युग में ऐसे हैं, कौन किसके लिए. अरे जब उनके समय के अनुसार हुआ, बताओ सीता के जीवन में उतना वनवास था तो हो गया. राजा की, अरे राजकुमारी थी और राजा की रानी बनकर आई थी, लेकिन क्या हुआ, महल सब धरे के धरे रह गए. और जब जब सुख में आ गई तब भी पूर्व कर्म का उदय आया तो फिर दुख में चली गई. लेकिन उन्होंने नहीं माना कि मैं दुखी. जितने राजमहल में आनंदित थी उतनी आनंदित वो वनवास में भी रही. ये ज्ञानी की बात नहीं, ये तो बस संयोग वियोग है, इसमें कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं, किसी को दोष नहीं दिया.
ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आती है तो हम कितने एक दूसरे को दोष दें। दीपांजलि तो थोड़ी सी कल्पना करना कि आपके यहाँ मेहमान आए हों और गाड़ी में बैठकर कहीं जाना है और साहब ने कहते एक काम करो, आज के दिन तुम घर पे रह जाओ, मैं जो मेरे भाई बहन आए उनको लेकर मैं जाता हूँ, तो ध्यान बताओ कैसा लगेगा। गाड़ी मेरी, पति मेरा, मुझे कहते घर रहने के लिए, अरे तुम्हें तो घर में ही रहने के लिए कहा है, घर में ही रहने के लिए कहा है। सीता को तो वनवास में छोड़ा था, लेकिन फिर भी उसने अपने पति को दोष नहीं दिया। भैया मेरे बेटे, ठीक है, इतनी सहजता होती है क्या हमारे जीवन में? इतना नहीं। कितने झगड़े होते हैं इस बात पर, अरे वो गाड़ी में बैठकर चले गए, हमको रिक्शा से आने के लिए कहा, हमको लोकल में आने के लिए कहा। देखो ना, कितने कितने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो जाएंगे इतने में। उनको तो अपनी बहन ही प्रिय लगती है कि मेरा तो कुछ नहीं है, मैं इनके लिए रात दिन मेहनत करती हूँ, मेरा तो कुछ नहीं। अरे कहाँ कहाँ विचार करते, तेरे इसमें आज यही उदय में था, इतना समझ लेना, इतना समझ। कुछ नहीं होता, क्योंकि किसने मेरा अपमान किया, किसने मेरी निंदा की, किसने मेरी प्रशंसा की, ये तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तू मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना, ध्यान देना, मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना, क्योंकि ज्ञानी का अंतिम अंतिम वाक्य था। आज तो मैंने सोचा था कि पहले से शुरू से कुछ छंद पढ़ूं, लेकिन अंतिम वाक्य पर आते 40वां अंतिम, कि ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं कि ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। अंतिम इसमें था, जो ब्रह्मरूप संसार में चलने वाली विकारों की लड़ाई के साक्षी अर्थात ज्ञाता मात्र रहते हैं, ज्ञाता मात्र रहते हैं। और ये तो मेरा स्वभाव है, ज्ञाता मात्र रहना। अभिप्राय यह है कि सत्य से सुपरिचित होने से उनकी दृष्टि में ब्रह्मरूप संसार का कोई स्थान नहीं है। ये कौन सी दृष्टि? गाड़ी से उतार दिया, नहीं आप इसमें आ जाओ, हम गाड़ी में चले जाते, तो वहां पर सत्य से सुपरिचित, कौन सा सत्य? कि मेरे कर्म के उदय में आज ऐसा ही है। आज 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 मैं 5 लाख की नहीं, मैं तो करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाली। लोकल की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है ना, तो करोड़ की गाड़ी होगी ना अपने लिए। और भाई तो ऐसा क्यों सोचता है कि ब्रह्मरूप संसार कोई स्थान नहीं है संसार, इसका ऐसा होगा, उसका वैसा होगा? क्या कुछ नहीं भैया, जो कुछ होता उतना ही होने वाला है, जो होने वाला। कोई दुखी मत करना, कोई अपने मन को दुखी मत करना, ये होना वही वाला। मेरा बेटा मेरी नहीं मानता, मेरा बेटा मेरी नहीं मानता, मेरी बहू मेरी नहीं मानती, नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? तो कौन कहता हूँ मानने वाली कि तुम्हारी नहीं मानती, बाकी सबकी तो मानती है, तो ये तुम्हारे कर्म का उदय है। तो आप उसे दोष मत देना कि दोष ईश्वर, अरे मैंने ही ऐसे रतन जी ऐसे क्या पाप किए, हमने ऐसे कुछ पूर्व भाव में पाप किए हैं कि आज ऐसा है। सुशीलमती माता जी के कुछ प्रवचन है, बहुत सुंदर प्रवचन, भाव दर्पण के रूप में बहुत सुंदर दिया उन्होंने। इतना मैंने पहले भी कई बात की थी कि भाई कुछ कुछ तो परिवार ऐसे हैं कि कई कई पीढ़ियों से एक साथ ही रहते हैं, और कुछ परिवार ऐसे हैं कि पहली पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं, भाई भाई अलग होता है, भाई बहन अलग होता है, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। बोले ऐसा क्यों होता है? बोले इसमें भाई भाई की कोई गलती नहीं है, पूर्व में इन्होंने ऐसा कार्य किया था तो ऐसे हो गए, पूर्व में ऐसा। सब एक साथ होते हुए भी ऐसे क्यों? शायद 8-10 दिन पहले एक कहानी मैंने डाली थी ग्रुप पर। एक राजा कि वो पूर्व में 4 भाई थे, पूर्व में 4 भाई थे। तो जब और अब एक में राजा बना कि एक ऐसा साधु बना कि जो कुक्रिया आदि में रहता है, एक दूसरे में रहता है। जब वो जाता है, राजा जाता है, तो कहता है कि भैया मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ कि क्या है। तो क्या कर रहा होता है कि एक कुत्ते को मार रहा होता है खाने के लिए। दूसरा गया तो अग्नि में जला रहा होता है, तीसरा गया तो एकदम मारने के लिए आ जाता है। तो फिर एक को पूछता कि एक बात क्या है कि आप चारों भी भाई थे और आपको खाने के लिए कुछ नहीं था, किसी ने आपको एक रोटी दी, तो एक को जैसे ही रोटी मांगने आया तो उसको मारने के लिए दौड़ा था। एक को उसने रोटी आया तो उसने अपने छुपके से उसको चबा रहा था,
जो मतलब ऐसा है। और तुम राजा कैसे बने कि आपने आपकी रोटी उसको दे दी, तुमने भैया आप भूखे हो, आप खाओ, तुम राजा बन गए। तो ऐसे अपने परिणामों से, अपने भावों से कौन किसने किसको बनाया? अपने परिणामों का फल प्राप्त होता है, दूसरे के परिणामों का नहीं। ये कभी मत कहना कि तुम्हारे कारण मेरे परिणाम बिगड़े, तुम्हारे कारण मेरा ऐसा, मुझे तो आज पूजन करने के भाव थे लेकिन तुमने सुबह सुबह ऐसी बात कही थी कि अब हमारा मन नहीं लग रहा है। ये तो मेरी उपादान की कमजोरी बन गई। तो मुझे तो संसार का स्वरूप समझकर ज्ञाता मात्र रहना है, कुछ नहीं करना। सब काम अपने में हो रहा है, कोई कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। फिर बात वही पड़ती, कुछ नहीं करना है, हम ऐसे बैठे रहे, हम ऐसे बैठे रहे। ध्यान देना, आप नहीं बैठ पाओगे, नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि पूर्व कर्म के बंद ऐसे किए हैं, वो आपसे काम करवा ही लेगा। इस भ्रम में मत रहना कि आप पति के लिए दिन रात रसोई बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो, उनके कपड़े धोते हो, उनके कपड़े प्रेस करते हो। मत मानना। पति भी ये मत माने कि मैं देखो मैं पत्नी की कितनी ये करता हूँ, उसके लिए साड़ियाँ खरीदता हूँ, उसके लिए गहने खरीदता हूँ, उसके लिए जो चाहिए वो लाता हूँ, बेटे के लिए मैं पढ़ाई की व्यवस्था करता हूँ, माँ बाप की मैं कुछ नहीं करते तुम। क्यों हम नहीं करते? तो कौन करता है? कि पूर्व में आपने उनसे ये लिया था, अब चुका रहे हो, कुछ नहीं। कभी दुखी मत होना। किसी को ऐसा क्या करे यार, रोज रोज है ना कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और क्या उनके तो मुझे रोज ही पैर दबाने पड़ते, पिताजी को रोज पैर दबाने पड़ते, नहीं दबाने पड़ते। ये ध्यान देना, तू कर्जा चुका रहा है। पूर्व में पिताजी ने भी तेरी यही सेवा की। ये दुखी मत हो, मुझे ही करना पड़ता है, कोई ना घर में, पर मुझे अकेले कोई करना पड़ता है, मुझे अकेले कोई करना पड़ता है, सब तो बाहर चले जाते, सब तो बाहर। ध्यान देना, क्योंकि सबने तेरा काम किया था, इसलिए आज तुझे सबका काम करना। जोशी साहब, स्वाध्याय मैं सुना रहा हूं, ध्यान देना। आप सबने मिलकर मुझे सुनाया था, इसलिए आज मैं आपको सुना। संभव है, संभव है। संभव है नहीं, यही सत्य है। मैं कहाँ सुनाता हूँ, क्योंकि ये कर्जा लेकर आपसे मैं उपदेश सुन चुका था, अब सुना दे रहा हूं। ये तो, और अब ये मानो देखो बस मुझे ही सुनाना पड़ता है, मुझे ही सुनाना पड़ता है। तुझे नहीं सुनाना पड़ता भाई, तू तो बस एक काम कर, इससे भी तू अपने संसार के सत्य स्वरूप का ध्यान कर और ज्ञाता दृष्टा मात्र रहने का पूछा। पर कौन तुझे दुखी कर सकता है? तीन लोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो तुझे दुखी करेगी। ज्ञानियों का जीवन देखो, वर्णी जी की गाथा पढ़ो एक बार। और क्या कितने कितने ऐसे ज्ञानी विद्वान हो गए, उनके जीवन में कितने दुख थे। भरैया जी की पत्नी, गोपाल दास जी भरैया की पत्नी, कितना दुख होता होगा। यहाँ तो थोड़ी सी बात पत्नी कहे तो ऐसा लगता है कि अरे हमारा तो जीना ही निरर्थक रह गया। और देखो उन्होंने 4 लोगों के बीच में हमारा अपमान कर दिया, 4 लोगों के बीच में उसने हमको उलट बोल दिया। कितना भरैया जी को क्या लगता होगा, दिन रात जिसके साथ में रहते थे, अंतरंग में कहते थे कि माते मैंने आपको पूर्व भाव में बहुत तकलीफ दी होगी, इसलिए आप मुझे तकलीफ दे रही। लेकिन ध्यान देना, वही बात कितनी सहजता से दिया उसको। वैराग्यदायिनी बनायची तिला, नित्य वैराग्यदायिनी, नित्य वैराग्य। क्या कैसे कैसे जीवन रहा होगा ज्ञानी का, बनारसी दास। अरे क्या ज्ञानियों के जीवन में, फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री कितने गरीब थे, दौलत राम जी कितने गरीब थे, भैया भगवती दास जी जिनकी जिनवानी स्तुति पढ़ते हैं, लेकिन कभी रोए नहीं जीवन में, कभी नहीं रोए। हमारे पास ये नहीं है, हमको तो सारे, हमारी भक्ति तो आपको अच्छी लगती है। ध्यान देना, आज छड़ाला मात्र दिगंबरों ने स्वतः सभी संप्रदाय में छड़ाला चलती है, लेकिन देखो हमारी छड़ाला तो सब पढ़ते हैं, सबको अच्छी लगती है, तब भी तो पढ़ते होंगे, लेकिन देखो हमारी तरफ कोई ध्यान देता है क्या? नहीं रोए कभी किसी के। टोडरमल जी ने भी कहा होगा कि देखो हमने इतना समाज के लिए इतना सारा काम किया, लेकिन समाज ने हमारे क्या, वहां जाकर मोर्चा करते ना विलास जी, राजा के विरुद्ध मोर्चा, नहीं देंगे नहीं देंगे, हमारे टोडरमल जी को नहीं मरने देंगे, सब हम जाके किया होगा ना। अरे नहीं भाई, ये जिनमार्ग है, इसमें कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता है, क्योंकि अपने जीव स्वयं अपने कर्म के अनुसार संयोग और वियोग प्राप्त करता है। ये संसार का सत्य स्वरूप का ध्यान।
आप अकंपनाचार्य पर उपसर्ग होते हुए थोड़ा सा यदि कहते अरे श्राव को क्या कर रहे हो तुम, चलो राजा के विरोध में खड़े हो जाओ, कहा ऐसे एक मुनिराज का कथन बताओ कि जिन्होंने प्रजा को भड़काया होगा कि नहीं नहीं चलो, नहीं भैया शांति, ये तो हमारा है। किसी ने उपसर्ग किया तो उसको सजा जाओ, इसको सजा दे दो, इसने हमारे मुनिराज पर उपसर्ग किया, हुआ है कभी ऐसा? पंचम काल में हो रहा है ना, स्वामी गालियां देती, उसको जेल में डालो, उसको ऐसा करो वैसा करो, भैया ये नहीं है, जिनमार्ग में ये नहीं होता है। सत्य स्वरूप जिसने समझा वो किसी को दोष नहीं देगा, वो किसी को बंधन में डालने की बात नहीं करता, वो तो मात्र इस सत्य स्वरूप को समझकर संसार का ज्ञाता मात्र रहेगा। ये कि हमें किसी की और उंगली नहीं उठानी है, हमें तो अपनी और उंगली करनी है कि मैं कैसे ज्ञाता दृष्टा रहता। सहज रूप में कार्य होते हैं कि बस होने दो, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे रोकने से कोई कार्य नहीं होता। बस हम ये जर तरच्या भाषेमध्ये जर मी असं केलं असतं तर नहीं, फिलहाल तो कभी नहीं लगता क्या, या तब तो बिल्कुल हमारे घर के बाजू में ही प्लॉट था और यदि लिया होता तो जर मी त्यावेळेस घेतला असता तर आज करोडो रुपये भेटले असते त्याचे। चिंता मत कर, तेरी इसमें था ही नहीं तो तुझे हानि नहीं, तू विकल्प ही मत कर, विकल्प ही मत, ऐसा होता तो ऐसा होता तो, ये तो हमें बहुत दुख देता है। नहीं तो बस ये ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। संसार का स्वरूप, अरे क्या क्या चिंता करते हो, क्या करे बेटा आजकल मेरी बात नहीं मानता है, देखो ना शादी होती हो, अरे ये तो संसार का स्वरूप है। ये सिद्धालय में होगा क्या, एक सिद्ध दूसरे सिद्ध से अड़के और दूर जाकर रहना, ऐसा होता है क्या सिद्धालय में? ये तो यही होने वाला है, यही होने वाला है। पर इसलिए संसार का सत्य स्वरूप समझना और ज्ञाता दृष्टा मानना, क्या सुंदर। ये भले 3 दिन तक अपना स्वाध्याय कार्यवश नहीं हो पाया, लेकिन ये वाक्य दिमाग से कि जो भ्रमरूप संसार में चलने वाले विकारों की लड़ाई के साक्षी मात्र अर्थात ज्ञाता मात्र रहते। ध्यान देना, कभी किसी की लड़ाई के साक्षीदार भी मत बनना, साक्षीदार मत बनना। अरे ये तो साक्षी का अर्थ है तो आप देखो और निकलो वहां से, कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो मात्र देख रहे थे, हम तो मात्र देखते, आपको पता चल रहा है झगड़ा चल रहा है, आ गई उतने में पुलिस, सबको घेर लिया, आ जाओ, क्या क्या कर रहे थे? फिलहाल जो हमारे यहाँ घटना घटी थी, कुछ लोग पत्ते ताश खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, और हमारे एक मित्र जो कभी मतलब खेलने का तो आता नहीं, लेकिन क्या हुआ वो खेल रहे थे और वो देख रहे थे, 2 मिनट भी नहीं हुए वहां उनको पहुंचे, 2 मिनट वहां पहुंचे, उतने में वहां पर रेड पड़ी और उनके साथ में उनको भी ले गए। तो यार बोलो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तूने साक्षी तो बना ना, किसका? भ्रमरूप विकारों का। तुझे तो ये पता होना चाहिए, अरे ये विकार है, तो देखा ना, वहां से हटना चाहिए था, तू वहीं खड़ा रह गया ना तो पकड़ा तो जाएगा। अब तू ढंग के कितना भी कह रहा है अरे मैं नहीं खेल रहा था, मैं नहीं खेल रहा था, तुझे कोई नहीं मानने वाला, कोई नहीं मानने वाला। ऐसे ही भ्रमरूप संसार की तू साक्षी तो बन, लेकिन साक्षी कितने समय तक? ये मेरे योग्य नहीं है, ये मेरे योग्य नहीं है, वहां से अपने में आ जा। तुझे देखना भी किसे देखना है, साक्षी बनता है तो किसका बनता है, किसका बने? तो ज्ञाता मात्र है, मात्र जानते। तो जानने का अर्थ ये नहीं है कि वहां पर कोई ताश खेल रहा है तू जानता रहे, ये इसका अर्थ नहीं है। तुझे तो ये जानना है कि ये ताश खेल रहे हैं, ये जुआ है, वहां से हटना है, वहां नहीं जाना है। इसका इसका काम, इसका नाम है ज्ञाता मात्र है। नहीं तो हम तो देख रहे, बस हम तो मात्र देख रहे, हम तो मात्र देख रहे, ये नहीं चलेगा। तो पुलिस को बोल भैया मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा भाव से ही देख रहा था, आप मुझे नहीं पकड़ सकते। बोले तेरा ज्ञाता दृष्टा तेरे पास में रहे, पहले चुपचाप चल, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा का तो तू संसार के स्वरूप को देख और अपने में आ जा, तू तो बाहर में रुल रहा है। इसलिए ज्ञानी संसार के स्वरूप को समझकर ज्ञाता दृष्टा मात्र रहते हैं कि देख लिया और छोड़ दिया। इसलिए भगवान आपने संसार के स्वरूप को सारा देख लिया, लोचन द्वय जिन्हों देख लिया संसार, सारे संसार को देख लिया, बस देख लिया ना तो क्या किया, देखकर छोड़ दिया। और हम भी तो संसार को देख रहे हैं ना, तो देखकर क्या कर रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। देखो ऐसे निर्मल जीव ही वास्तव में सच्चे साधु है, उन्हीं का ज्ञान यथार्थ या कहे निर्दोष है। कौन सा? देख कर छोड़ना, इसका नाम निर्दोषपना है।
दर्शन और ज्ञान के लिए उदाहरण देते हैं। पता है, आप रास्ते से जा रहे हैं, ध्यान देना, उदाहरण, कोई महिला वहां से रास्ते से, अब आना जाना तो चलेगा नहीं, चलेगा ना, तो एक महिला को आपने देखा, ध्यान देना, एक महिला को आपने देखा, अब तक देखा कि देखा, अरे ये महिला, और अपने नाम की, इसका नाम है देखना। घर में जाकर पूछा कि आपको कोई रास्ते में दिखा, कि हाँ दिखे, अच्छा ठीक है। फिर महिला जैसे ही पास में आई, आपने पहले देखा कि महिला है, अब आप उसी की तरफ देख रहे हैं, ध्यान देना, अब आप उसी की तरफ देख रहे, अब बताओ अब क्या होगा? अरे ज्ञाता दृष्टा भाव तो ये कहता है कि आपने देखा और छोड़ दिया, पर को देखा और छोड़ दिया, और ये तो पर है, ये तो महिला है भाई था, और लेकिन आप तो उसे बार बार आप ही देख रहे हो, नहीं भैया मैं तो ज्ञाता दृष्टा भाव से देख रहा हूं, पिटाई हो जाएगी। ऐसे ही ज्ञाता दृष्टा स्वभाव होकर भी पर को देख ही रहा है, पर को देख ही रहा है, पर को इष्टनिष्ठ मान रहा है, तो कर्मों की पिटाई हो रही है। कि निर्दोषपना कर, जब तू देखे और इष्ट अनिष्टपना ना हो, इसका नाम है निर्दोषपना, इसका नाम है निर्दोषपना। ध्यान देना कि जो साधु हैं, जिनके दृष्टि में अब कोई विकार नहीं रहा है, वो कितने समय पर भी देखे तो उन्हें ये नहीं कहा जाएगा कि विकार, लेकिन बार 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 बार, पहली बार देखा ठीक है, तो पहली बार देखा तो वो व्यक्ति भी कुछ नहीं कही, लेकिन आप बार बार उसकी तरफ देख रहे, बार बार उसकी तरफ देख रहे, आपका गला पर क्या बात है, क्यों बार बार देख रहे हो, कहीं बिना नहीं कहे। ऐसे ही पर को हम बार बार, अब पर तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन पर को देखने का जो उपयोग है, जो परिणाम है, वो परिणाम हमें कर्म का बंध दिए बिना नहीं, निश्चित रूप में बंध। तो ये तो हमें निर्णय करना है कि किस पदार्थ को कितने समय तक देखें। श्रद्धान ऐसा पक्का होता है, अरे अंतर्मुहूर्त तक अपने में ही देखा, अपने को ही जाना, अंतर्मुहूर्त तक, तो केवल ज्ञान लेकर उठ गए, केवल ज्ञान। लेकिन ठीक है, इतना उपयोग नहीं लगता है, तो हम हमारी भूमिका में इतना तो कर सकते हैं कि जो भी अशुभाधिक पदार्थ हैं, अशुभाधिक उपयोग है, उससे हटकर शुभ में रम सकते हैं। क्योंकि शुद्ध की तरफ जाने का मार्ग अशुभ से नहीं, शुभ से निकलता है। ठीक है भैया, क्या करे, आजकल मन नहीं लगता, कि उपयोग भ्रष्ट होता है, नाना प्रकार के विकल्प आ रहे, ऐसे ऐसे विचार आते कि जो करने नहीं चाहिए। एक काम कर, उन विचारों को तिलांजलि देने के लिए कुछ 12 भावना का पाठ कर, सामायिक का पाठ कर, कुछ पढ़, कुछ जिनवानी का आश्रय ले, ये तो संभव है। लेकिन अब क्या करें, विचार आते हैं तो ऐसे ही करें। मैंने इसके पहले एक बार कहा था, यदि अशुभ विचार आए तो उनसे झट अलग होना चाहिए, और शुभ विचार आए तो उसमें प्रवृत्त होना चाहिए। ये विचार है कि चलो यार आज छुट्टी का दिन, चलो पिक्चर देखते, तो अरे नहीं यार पिक्चर नहीं देखनी, नहीं देखनी, ये बुरा है। और ऐसे अरे चलो आज छुट्टी है, चलो कहीं मंदिर में जाकर दर्शन करके, तो झट से निकल जाने का, क्यों कि दूसरे समय पता नहीं और विचार बदल सकते हैं। तो ऐसी परिणति कि ज्ञानी का उपयोग निर्दोष रूप में आता है, तो ज्ञाता, वो पूरे संसार का ज्ञाता दृष्टा मात्र। कितना दुख हुआ होगा आदिनाथ स्वामी को केवल ज्ञान के पश्चात, कि देखो भरत के पुत्र तो मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन एक पुत्र देखो कितना दुख, कितने कितने असंख्यात भोगों दुख हुआ होगा, कैसा, कितने कितने कुत्ते के, चूहे के, बिल्ली के, किस किस के योनि में जन्म लेने वाला है, दुख हुआ होगा ना। अरे जाना छोड़ दिया, अब जानकर अपने में आ गए बस, इसलिए दुख नहीं होता। हमें तो दुख होता है यदि मान लो हम रास्ते से जा रहे, बिल्ली भाग रही, कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है, एकदम कुत्ते ने जोर से उस बिल्ली को पकड़ लिया, तो दुख तो होगा। अरे हम कुत्ते को मारने का प्रयास करेंगे, कुत्ते को छुड़ाने का प्रयास करेंगे ना, करना भी चाहिए, भूमिका के अनुसार करना भी चाहिए। और वही दृश्य हमारे मुनिराज, अरे मुनिराज तो जंगलों में कितने ऐसे दृश्य दिखते होंगे उनको, शिकारी कुत्ता या खरगोश को पकड़ लिया, सिंह जा रहा था हिरण को पकड़ लिया आंखों के सामने, क्या करते होंगे, कितने दुखी होते होंगे। अरे मुनिराज तो करुणा के भंडार होते, कितनी दया, बिल्कुल नहीं, संसार का स्वरूप समझते। वो देखा, अरे देखो संसार की क्षण भंगुरता, आयु की क्षण भंगुरता देखो, बस अपने में आ जाते हैं। ये उपयोग की निर्दोषता है कि क्या देखकर कहाँ जाते हैं और हम क्या देखकर कहाँ जाते हैं। इसलिए संसार के स्वरूप का ज्ञाता दृष्टा मात्र,
तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम मात्र देखते हो, जानते हो। आप बोलोगे तो फंस जाओ, ध्यान दो, बोलोगे तो फंस जाओ, क्योंकि बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है। बोलना तो भाषा वर्णना है, वो तो पुद्गल की है। किसी को आदेश देना मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि आदेश भी तो शब्द रूप में दिया जाता है, या शब्द से दिया जाएगा, या काय से दिया। चुप चुप, ये भी तो आदेश, ये तो काया है, वो शब्द वर्गना है, ये आहार वर्गना है। अरे ये तो किससे, तो मैं तो इनसे भिन्न हूं, बस बस मैं तो अपने में रहता हूं, मैं तो अपने में मस्त है। ज्ञानी की वृत्ति तो देखो कि ऐसा कई बार विचार आता है कि जिनके पास में कुछ नहीं है वो इतने मस्त कैसे रहते, वो कितने आनंदी कैसे रहते, इतने सुखी कैसे हैं। हमारे पास घरदार है, हमारे पास मोटर कार बंगला है, हमारे पास पैसा है, लेकिन हम दुखी है, और हमारे मुनिराज के पास कुछ भी नहीं है, कितने सुखी है। भैया उन्होंने संसार के सत्य स्वरूप को समझ लिया है कि संयोगों में सुख नहीं है, जो सुख है वो तो असंयोगी तत्व में सुख है। ये धन धान्य संपदा में सुख नहीं है। अपन जो मन सावधान रहना, सबके भक्ति बोलते ना, ये जो अंतरंग में दीनता आती है ना, इसमें दो, कभी दीनता न लाना धन धान्य की कमी से, जिन धर्म रत्न पाके सदा ही प्रसन्न रहना, सदा ही प्रसन्न रहना। अरे किसकी दीनता, अरे मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास देखो उनके तो दो दो बंगले, मेरे पास तो छोटा सा घर है, उसके पास देखो गाड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। अरे मूर्ख, तो इससे दीनता लाता है एक ध्यान। चक्रवर्ती जैसा कहता है कि अरे मैं चक्रवर्ती हूं लेकिन दुर्भागी हूं, क्योंकि मुझे जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलता है। सचिन तोपी दरिद्रोपी जिन धर्मे निवासी था। अरे मैं यदि मैं दरिद्री हूं, लेकिन दरिद्री माने के संयोगों के कारण, लेकिन मुझे जिन धर्म की प्राप्ति है, मैं चक्रवर्ती से भी बड़ा हूं। मुझे नहीं चाहिए चक्रवर्ती पद की जहां पर मुझे जिन धर्म की प्राप्ति ना हो। तो कहा दीनता किसमें आती है? अरे ज्ञानी कभी दुखी होते ही नहीं है। क्यों? कि उन्हें तो अपना चैतन्य स्वरूपी रत्न प्राप्त मिल गया, चैतन्य प्राप्त हो गया। कीमत किसकी जगत में? हीरे की कीमत है, कोहिनूर हीरे की कीमत है विलास बहु। ये तो स्वामी विवेकानंद की जीवनी में उन्होंने लिखा है कि जब वो विश्वकर्मा जाकर वहां कोहिनूर हीरा देखने के लिए गए, तो कहा कि देखो हमारे पास कोहिनूर हीरा है, आपके पास क्या है? बोले हमारे पास में कोहिनूर हीरे को देखने वाला चैतन्य हीरा है। और जब ये नहीं तो उसे कौन देखेगा? क्या कीमत है उसकी? ये कीमत तो मेरी है, बस मुझे मेरी सत्ता का ज्ञान होना चाहिए, मेरी अस्थि का ज्ञान होना चाहिए। अस्थि में मस्ती ज्ञानी की, यह बात है भेद विज्ञानी की। कि ये कौन कि जो भेद विज्ञान करता रहता है, अरे ये मेरा नहीं है, बस मैं तो अपने में स्वरूप में डूबना। हम जिनेंद्र भगवान को भी वंदन करते हैं कि स्वरूप डूबेला, जो अपने स्वरूप में डूबा हुआ है उस भगवान को हम वंदन। कोई भेद नहीं किया किस भगवान को, जो अपने स्वरूप में डूबा हुआ है। कितना आनंद है। तो अपने स्वरूप में डुबकी लगाने का प्रयत्न करो, अपने स्वरूप में, पर की चिंता छोड़कर। आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो हम कहा भैया एक काम कर, इस शरीर का पड़ोसी बनकर, पड़ोसी बने एक बार, क्योंकि पड़ोसी की चिंता तो करते हैं लेकिन उतनी नहीं करते कि जितने अपनी को करते हैं। वह पड़ोसी है, आएगा जाएगा उसका घर, ऐसे ही शरीर है, पड़ोसी समझो, आएगा जाएगा, और अपने में आ जाओ, 6 महीने के अंदर तुम्हें प्राप्ति हुई बिना नहीं। आओ इससे ज्यादा क्या इतना कि तू चिंता ही मत कर, कि तू अपना स्वरूप का विचार करा। बस ठीक है, शरीर को छोड़ दिया, फिर आगे का 36 नंबर का कलश में आ गया, जिसका हिंदी पद्य हम हर बार कहते हैं, सुख शांत रस से लबालब। अरे मैं ज्ञान सागर आत्मा अपने में। जब शरीर को छोड़ा और अपने में आ गया, अरे इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर। फिर एक काम करना भाई, इसमें डुबकी लगा, इसमें नहाता है, चिंता मत कर, ये तेरा ही है, ये तेरा है। तो बच्चे को कोई मिठाई, ये और इतनी बढ़िया मिठाई, हाँ बेटा ये सारी तेरी है, सारी तेरी है, जब चाहे तब खा ले, कोई नहीं, कोई वापस नहीं लेने वाला। ऐसे ही ज्ञान रस से भरा हुआ है आत्मा, तेरा ज्ञान का एक अंश भी कोई लेने वाला नहीं, बस तू इसमें डुबकी लगा, कोई कमी नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद का रस प्राप्त होगा, और कब तक? अनंत 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 काल तक तुझे प्राप्त होने वाला।
ऐसे दिन रात भेद विज्ञान की धारा, चिंतन की धारा ज्ञानी की चलती है, फिर वो भोगों में भी योगी है, भोगों में भी बंधन है। पूरे निर्जरा अधिकार में एक ही चर्चा है कि ज्ञानी भोग भोगते हुए भी उन्हें बंधन नहीं होता, और अज्ञानी भोग ना भोगे तो भी बंध होता है। कितना कारण, इतना मूल में कारण यह है कि भोग को भोग मानते ही नहीं है, भोग में आसक्ति करते ही नहीं है। जो भी दिन रात चलता है, बड़े देखो बढ़िया, हमने गरम गरम फल का उसको घी लगाकर उनको खिला रहे, और आप कहते उनको बंधन नहीं होता, क्योंकि उनको घी का स्वाद नहीं आता, उनको घी को जानने वाले ज्ञान का स्वाद है। देखते किसे, उनका उपयोग कहाँ पर है? मुनिराज आहार ले रहे, उपयोग कहाँ पर? अंतरंग में उपयोग है। बाहर में आते देखते, अंतर में जाते, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, पता है? जब कभी मुनिराज को अंतर आए बिना भी हाथ छोड़, अंगीठी छोड़ देते ना, समझ लेना अंतर में जा रहे। महिमा, अरे मैं किस में फंस गया हूँ, किसके साथ में फंस गया हूँ। ऐसे ज्ञानी का उपयोग निर्दोष होता है, ऐसे ज्ञानी की परिणति निर्दोष होती है। बोला हमें ऐसे कैसे आप निर्दोष करते हो? हम तो देख रहे हो पत्नी के साथ में घूमने के लिए जा रहे, फिर भी निर्दोष बना है, क्योंकि उनको पता है अरे ये घूमना नहीं, मुझे तो घूमना तो अपने में घूमना है। कर्म का उदय है, भूमिका के अनुसार भी कार्य होते हैं, इसलिए ज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति देखकर उस पर कभी लांछन मत लगा। बाह्य प्रवृत्ति, अरे ऐसे कैसे राम, ऐसे कैसे राम, उनको इतना संसार का सत्य स्वरूप इतना समझ में नहीं आया कि अपने भाई के शव को लेकर 6 महीने तो घूमते रहे। लांछन मत लगाना, क्योंकि उनके अंतर की परिणति बहुत अलग है। अरे ऐसे कैसे शेर सिंह, मुनिराज ने उपदेश दिया, एक तरफ तो रो रहा है, एक तरफ खा रहा है। भैया उसकी परिणति थी, यदि तिरंच गति में मोक्ष होता तो उसी समय उसे मोक्ष हो जाता। इतनी विशुद्ध परिणति बनी थी। हम तो बाहर का देते, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे करते, ये कैसे करते। इसलिए ज्ञानी को बाहरी जीवन से कभी मत नापना, किसी भी विद्वान का बाहरी जीवन देखकर उन पर ही करना, क्योंकि उनके परिणामों की विशुद्धि तो उनको ही पता है कि कैसे। सारे के साथ देखते हुए, संयोगों में रहते हुए, अरे यार ये तो देखो ये तो नाच रहे, ये तो देखो ये तो भक्ति में नाच रहे, और आप कहते भैया आपको नहीं पता है। सुदर्शन से कहाँ पर बैठे हुए थे, और आप कहते हाँ वहां पर रहकर भी उनकी क्या परिणति थी। विलास भाऊ, यदि मान लो उस जमाने में मोबाइल होता, हाँ सुदर्शन सेठ वहां पर बैठे हुए हैं, रानी उनके साथ जो भी क्रियाकलाप कर रही है, और फोटो निकालते और लगाते, तो बताओ हम क्या कहते? देखो सुदर्शन सेठ, देखो सुदर्शन सेठ, हाँ ऐसे ही बोलते ना। आपको ये नहीं पता है उनके अंतरंग की परिणति क्या है, आपको नहीं पता है। वो परिणति आपको, हमें, तुम्हें, हमें नहीं दिखी थी, वो परिणति देवादिक को दिखी थी। अरे ये सब झूठ है। राजा ने भी तो राग के वश अपने पत्नी पर विश्वास, रानी पर विश्वास किया था ना, लेकिन वो विश्वास किसने तोड़ा? अरे तब अरे यार ये कुछ तो गलत हो गया। तो इसीलिए तो जो दिखता है वैसा नहीं होता है। ज्ञानी का जीवन बाहर से जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। अंतरंग में परिणति विशुद्धि बहुत अलग रूप में चलती है। हम चलता है ये तो बातें कर रहे हैं, ये तो ये कर रहे, वो तो ये कर रहे। नहीं भैया, यदि वो भोग भी कर रहे हैं तो उसमें भी उनकी विशुद्ध रूप में परिणति होती है, अपने में समा जाता। ऐसे ज्ञानी, कौन ज्ञानी? निर्णय करो, मैं ज्ञानी हुए नहीं, जो ज्ञान का आधारी वो ज्ञानी है। तो अपने ज्ञान का जो सही उपयोग करता है उसका नाम ज्ञानी। कि उपयोग किसमें करे? वेद ज्ञानी के लिए करे। उपयोग किसके लिए? अपने आत्मा को जानने के लिए। एक पहले कि ज्ञानी की हर क्रिया निज आत्म साधन के लिए होती है। उसका उपवास भी आत्म साधना के लिए होता है, उसका भोजन करना भी आत्म साधना के लिए, निज आत्म के लिए होता है सारी क्रिया। फिर पत्नी के साथ का उसका व्यवहार भी आत्महित के लिए होता है, पुत्र के साथ का व्यवहार भी आत्महित के लिए होता है। बोले ऐसे कैसे? ठीक है, ये शांत रहेगी तो मेरे विकल्प में जो विकल्प वो मिट जाएगा, मैं अपने ध्यान में पूरी तैयारी करता है, पूरी तैयारी करता है। इसलिए ज्ञानी की हर क्रिया, हर वर्तन, उसका हर आचरण, शब्द आता, उसका हर आचरण शुभ ध्यान और शुभ ज्ञान के लिए होता है। बस ज्ञान और ध्यान के लिए होता है। ऐसे हमारे मुनिराज की सारी चर्या, सारी क्रिया ज्ञान और ध्यान और तप के लिए होती है, अन्य के लिए होती है। ऐसे साधु, साधु का अर्थ यहाँ पर ज्ञानी पुरुष। ऐसे ज्ञानी की चर्या वृत्ति निज आत्म साधना के लिए होती है, वही आत्म साधना हमें प्राप्त हो। इसे मंगल भावना से विराम लेता हूँ। बाकी चर्चा नियमित रूप में सुबह 7:15 बजे चलेगी। जिन्हें भी पता नहीं है, क्योंकि 3 दिन तक तो नहीं हुआ था, लेकिन कल से होगी। कल अपन थोड़ा सा चंदा थी, कल 6-7 छंद का पाठ भी प्रारंभ लेंगे, फिर विषय को आगे पढ़ेंगे। आज तो मात्र
क्योंकि हमारी थोड़ी सी आदत होती है आगे पाठ पीछे सपाट, इसलिए उसकी चर्चा तीन करते हैं ना विषय चले। जिनवानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देतो लोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देतो लोक। बोले द्वादशांग में जिनवानी माता की जय हो, बोले जय. चुपिसो भगवंतो की जय. सर्वांना जय हो. जय। सगळ्यांना जय जिनेंद्र. सर्वांना जय जिनेंद्र. सर्वांना जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय स्वस्ति जिनेंद्र. आराम जय जिनेंद्र। आज सुट्टी जय जिनेंद्र. हो आज मजा सुट्टी. नाही. सर्वांना जय जिनेंद्र।